इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन की नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोटोन। ऐसे ही हम दो टर्म डिस्कस कर चुके हैं पहले, जिसका नाम क्या है, आइसोटोप एंड आइसोबार्स। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, आइसोटोन्स के बारे में। कौन होते हैं आइसोटोन्स? तो जब भी आइसोटोन्स की बात होगी तो बोलेंगे आइसोटोन्स आर दी एटम्स ऑफ different element. They are the atom of different element which have same number of न्यूट्रॉन। जहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, सेम होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। ठीक है, पहली बात। बोले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं? तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहीं पर फाइंड आउट करना है, न्यूट्रॉन का नंबर है ना, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, मास नंबर में से किसको माइनस करते हैं, एटॉमिक नंबर को। अगर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो मुझे क्या मिल जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। फिर से एक कहानी है यहाँ पे, क्या, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। क्या बात हो रही है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं आइसोटोन के बारे में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है, और एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ एलिमेंट को आइसोटोप को कंसीडर किया है ना। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास सल्फर है, मेरे पास क्लोरीन है, मेरे पास आर्गन है, मेरे पास पोटेशियम है, मेरे पास कैल्शियम है। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे सल्फर का कौन सा आइसोटोप लिया है, 36, क्लोरीन का 37, आर्गन का 38, पोटेशियम का 39, और साथ में कैल्शियम का कितना है, 40 है। ठीक है, अच्छा ये मास नंबर है, जबकि सल्फर का मास नंबर कितना है, 16, क्लोरीन का कितना है, 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, और कैल्शियम का कितना है, 20। अच्छा अगर आप सभी केसेस में देखोगे, यहाँ पे हर केस के अंदर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर की वैल्यू हमें क्या देगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और हर केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ रही है, 20। और हर केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर 20 है तो इसका मतलब इन सबको मैं क्या बोल सकता हूँ, आइसोटोन्स। तो जब भी आइसोटोन की बात होगी, आइसोटोन का मतलब ही रहेगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और आपको सिर्फ और सिर्फ मास नंबर में से क्या माइनस करना है, एटॉमिक नंबर, और वहाँ से आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आइसोटोन्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, और क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा पेयर है ना, विच पेयर इज या आर है ना, विच पेयर इज और आर आइसोटोन। चलिए एक एक करके पेयर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मान लीजिए मेरे पास है सिलिकॉन और साथ में क्या है, सल्फर। सिलिकॉन का जो मैं आइसोटोप ले रहा हूँ वो क्या है, 30, और एटॉमिक नंबर सिलिकॉन कितना होता है, 40। सल्फर का मैं ले रहा हूँ 32, जबकि एटॉमिक नंबर कितना है, 16, है ना। अच्छा इन दोनों में चेक करें तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है क्या, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 30 माइनस 40 कितना बना, अगर यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो 30 माइनस 14 कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितना आएगा, 32 और 16 में से कितना आएगा, 16 माइनस 32 माइनस 16 कितना बचा, 16। दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम, तो दे आर आइसोटोन। तो क्या ये है क्या, यस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में दे आर आइसोटोन। सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क के लिए है ना, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पेयर इनमें से आइसोटोन है। ठीक है, जैसे कि मैं दो पार्ट देता हूँ सेकेंड क्वेश्चन में आप लोगों को। ए पार्ट जर्मेनियम और दूसरा है सेलेनियम। 34 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर कितना है, 76, जबकि यहाँ पे है 32 और यहाँ पे क्या है, 76। ठीक है, नेक्स्ट एक और पार्ट देता हूँ मैं इसका, आप लोगों को बताना कि वो आइसोटोन है या नहीं। ठीक है, जैसे कि कार्बन है और साथ में कौन है, नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 7 एंड 14, जबकि कार्बन का कितना है, 6 एंड 14। चलिए बताइएगा येस और नो में कि ये आइसोटोन है या नहीं है। यहाँ पर भी आपको येस और नो बताना है, ए और बी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए ये कहानी किसकी हुई, आइसोटोन की। और नेक्स्ट यहाँ टर्म हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है, आइसोस्टेयर्स। ठीक है, आइसोस्टेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंटली यूज होती है, कहाँ पे,
मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। अभी हम ब्रॉड टर्म में नहीं जा रहे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में कहाँ और कैसे यूज़ होती है, क्योंकि अभी तो हम इस टर्म के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली इसका यूज़ कहाँ पे है, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। अच्छा, आइसोस्टर्स के बारे में क्या बोला जाता है कि आइसोस्टर्स आर दी मॉलिक्यूल और आयंस और फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूल्स, आयंस और फंक्शनल ग्रुप, है ना। ठीक है। दैट हैव same number of atoms and valence electron, जिनके पास नंबर ऑफ एटम क्या रहेंगे, सेम, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे, सेम, उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोस्टेर्स। ठीक है। अच्छा, इनकी दो तीन खास बात और होती है, अभी हम एग्जांपल से भी देखेंगे इनको। एग्जांपल जब डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसी कहानी हो रही है। इनकी दो तीन बातें और बहुत इंपॉर्टेंट होती है आइसोस्टर्स की। आइसोस्टर्स में साइज क्या होता है, सिमिलर साइज। कैसा होता है, सिमिलर साइज। और क्या कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी जो शेप है ना, शेप भी कैसी होती है, सिमिलर शेप होती है। कैसी होती है, सिमिलर शेप। ठीक है। और क्या कहानी है, अच्छा, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम सेम है तो चांसेस हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी की जब बात करेंगे तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है, सिमिलर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इन जनरल, है ना, आर सिमिलर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सेम है तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, सिमिलर होने वाली है। तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है दोस्तों, सिमिलर है यहाँ पे, है ना। ठीक है। यूज़ कहाँ पे है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज़ है। कैसे है उसको हम अलग से किसी वीडियो में देखेंगे, आज तो हमें इसके बारे में सिर्फ जानना है। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं और हम यहाँ पे बेसिकली 3 एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं पूछूं, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास NO2 नेगेटिव है दोस्तों और साथ में क्या है, O3। ठीक है। चलिए, अगर देखना है क्या ये आइसोस्टर्स है या नहीं, आइसोस्टर्स है या नहीं, तो सबसे पहले क्या दिखूंगा, नंबर ऑफ एटम्स। क्या नंबर ऑफ एटम सेम है क्या, बिल्कुल, नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, सेम। ठीक है। अच्छा, अगर पूरे आयन में या मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करता हूँ, क्या चेक करता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है क्या, तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। एक और नेगेटिव चार्ज है तो टोटल कितना हो गया, 6। ऑक्सीजन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। तो NO2 नेगेटिव में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18। जबकि O3 में भी कितना होता है, 18। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों, सेम है ना। ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, एटम सेम है, और इनकी अगर आप ज्योमेट्री देखोगे, शेप देखोगे, तो वो भी क्या आती है, सेम आती है। ठीक है। NO2 नेगेटिव और O3 की शेप सेम है दोस्तों। और ये कहानी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे इन सब बातों के बारे में कि शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, लोन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर क्या है, सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी तो यही मानेंगे कि दोनों की शेप क्या है, सेम है, और इन्हीं कारणों से क्या ये दोनों आइसोस्टर्स हैं, यस। तीनों प्रॉपर्टी दिखने के बाद मैंने बोला यस दे आर आइसोस्टर्स। ठीक है। चलिए, आपको मैं यहाँ से क्वेश्चन देता हूँ 2 और आप लोग ट्राई करिएगा 2 क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है, हमारे पास यहाँ पे 2 कंपाउंड हैं, NH3 BH3, है ना दोस्तों। ये बोला जाता है एडक्ट। क्या बोला जाता है, एडक्ट। ठीक है। और दूसरा है C2H6। क्या ये दोनों आइसोस्टर हैं क्या, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है दोस्तों, B2H6 एंड C2H6 दोनों क्वेश्चंस हैं, और दोनों क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको बताना है क्या ये आइसोस्टर्स हैं या नहीं। तो यहाँ पे आइसोस्टर्स आपको हर चीज़ को चेक करना है, वेदर दे आर आइसोस्टर्स और नॉट। ठीक है। तो आज हमने 2 बेसिक और बेहतरीन डेफिनेशंस को देखा, जिसका नाम क्या है, आइसोटोन एंड आइसोस्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन टर्म डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिसका हम लोग बहुत जगह यूज़ भी करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में भी। आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।